एक उक्ति चलती है, फ्रेज है इंग्लिश में, फ्रेज कहो, एक नीति वचन कहो। पीपल आर नॉट पनिश्ड फॉर एंगर, पीपल आर पनिश्ड बाय एंगर। एक इसका अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पीपल आर नॉट पनिश्ड फॉर ईगो, पीपल आर पनिश्ड बाय ईगो। दो, अब तीसरी बात लगाना। अब मैं एक समा ये कर रहा हूं, कंक्लूजन। पीपल आर नॉट पनिश्ड बाय फॉर इनोसेंस। फिर से, पीपल आर नॉट पनिश्ड फॉर इनोसेंस, पीपल आर पनिश्ड बाय इनोसेंस। मतलब अज्ञानता, इनोसेंस मतलब मैं अज्ञानता कह रहा हूं। अज्ञानता है इसलिए अज्ञानता रखी इसलिए ऐसा नहीं है, अज्ञानता धारण की इसलिए इसको क्या हुआ, पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट मिला क्या, सजा, संसार में परिभ्रमण। समझ में आ रहा है क्या? मुझ में क्रोध है इसके लिए मुझे सजा नहीं, मैंने क्रोध किया इसलिए मुझे सजा है। मुझ में मान है इसलिए सजा नहीं है, मैंने मान किया इसलिए। देखो, क्रोध भी जब भी होता है, मान जब भी होता है, या अज्ञान जब भी होता है, कहीं ना कहीं उसका आलम्बन पर पदार्थ है। और जब तक पर पदार्थ का आलम्बन रहता है तब तक जीव दुखी होने वाला है। ये बात यहां पर कही जा रही है। एक देखो, तो अज्ञानता दूर करने के लिए क्या करना, कह रहे जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में रमन करना। तो क्या होगा, तुम्हारा मोह का वांत हो जाएगा। वांत मतलब जिन वचसी रमनते, ये स्वयं वांत मोह, अर्थात उससे स्वयं तुम्हारा मोह वमन को प्राप्त हो जाएगा। तो वो वमन को प्राप्त होने से क्या होगा, अरे तुम स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। ये सरल प्रक्रिया है, अन्य कोई नहीं। यदि आप पांचवी गाथा की टीका में, समय सार पांचवी गाथा की टीका में कह रहे मुझे निज वैभव की प्राप्ति कैसे हुई, कह रहे हैं क्या कहा, परापर गुरु का उपदेश, आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष। इन द एंड उन्होंने स्वानुभव प्रत्यक्ष डाला, लेकिन समझने की बात यह है कि युक्ति का आलंबन जब तक हो जाता है ना, तब तक अपने स्वयं में परिणति अंदर झुक जाती है। थोड़ा सा विचार कीजिए, एक 8 साल का बालक है, या यूं कहिए 8 साल का ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब समझ रहे ना, सम्यक दृष्टि जीव है। वो रुपया, पैसा, स्त्री कहो या माता पिता, अपना परिकर, उनमें कौन सी बुद्धि रखता होगा, परत्व की बुद्धि रखता होगा। जब एक 8 वर्ष के बालक को यह बात समझ में आ रही है, उनसे सुख नहीं, उनमें सुख नहीं, ये निर्णय वो कर सकता है, तो हम उससे तो गए गुजरे नहीं होंगे। हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे ज्ञानी, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि 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 जो डिग्रीज लेकर हम बैठे हैं, वो तो क्या पढ़ा लिखा होगा, 8वीं वाला, सॉरी 8वीं ने 8 साल की, जो 8 साल की उम्र है जिसकी, ऐसा क्या पढ़ा लिखा होगा। लेकिन उसने आत्मा पढ़ लिया, और हमने इतनी डिग्रीज इकट्ठा करके हमने आत्मा नहीं पढ़ लिया। और हम इतने डिग्रीज इकट्ठा करके, लाखों करोड़ों का धन इकट्ठा करके उसी के चरणों में जाएंगे, नमोस्तु 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 करने बैठेंगे। जब हम नमोस्तु कर रहे, इसका मतलब क्या, हम दुखी है और वो सुखी है। समझ में आ रहा है क्या? हमको स्वीकार हो रही है क्या? और हम नमोस्तु क्यों करने गए? क्योंकि हमको भी उसके जैसा सुखी होना है। यदि ये हमारा प्रयोजन नहीं है, तो हमारा वहां पर नमोस्तु करने के लिए जाना, ये मात्र और मात्र एक कोरा क्रियाकांड है, कोई वैल्यू नहीं है। मैंने तो एक मुनि अवस्था को नमस्कार की बात कही। भगवान को भी नमस्कार करने के लिए जो हम जाते हैं, यदि वहां हमारा प्रयोजन
शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है तो हमारा ये सारा कार्य कोरा क्रियाकांड है। यदि हम जिनवानी सुन रहे हैं और जिनवानी के पश्चात या जिनवानी चल रहे उसी समय में हमारा प्रयोजन शुद्धात्मा का अनुभव नहीं है, शुद्धात्मा की रुचि नहीं है, शुद्धात्मा के प्रति कुतूहल जागृत नहीं हुआ, तो कह रहे ये कोरा क्रियाकांड है। क्यों? सब ये तो अच्छा है ना, इंद्रिय ज्ञान है। समझ में आया? ये इंद्रिय ज्ञान है ना तुम्हारा, और इंद्रिय ज्ञान से जिस जिस चीज का तू अवलंबन करोगा तू दुखी होगा ही होगा। क्या प्रमाण साहब दुखी है? साहब हमारी दुखी की क्या बात कहे, हम तो मुनिराज दुखी है ये बताएंगे आपको। कैसे? आज कौन सा कलश है? तीसरा कलश है क्या? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्या एवानुभूते। क्या है उसकी प्रारंभिक ये शेष? तीसरे कलश का स्टार्टिंग, तीसरे कलश पर परिणति। हाँ, पर परिणति है तोर मोहनाम नानुभावा दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। मेरी परिणति कलमाशित हो गई है, कलुषित हो गई है। कौन कह रहा है? आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं। कौन से गुणस्थान में? 6वें गुणस्थान में। क्या कर रहे हैं? कह रहे मैं जिनवानी लिख रहा हूं। ये जिनवानी लिखने के वह कारण क्या हो गया? मेरी परिणति कलुषित हो गई है। तो हमारी जिनवानी सुनते समय, पढ़ते समय हमारी कलुषित होगी या हमारी अच्छी होगी? तो कह रहे अपने आप वेरी नेचुरल कि ये तुम्हारी कोई अच्छी होने वाली नहीं। जब उनकी खराब हो सकती है तो तुम्हारी भी खराबी हो रहने वाली है। अर्थात ये जिनवानी सुनना या सुनने का भाव और वहीं पे संतुष्ट रहना ये अपराध है, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? और इसका फल, इसका प्रयोजन यदि शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं है तो हम चूक रहे हैं। बहुत गंभीर बात है, सरल बात है लेकिन गंभीर बात है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग क्या कही? मैन इज नॉट पनिश्ड फॉर एंगर, मैन इज पनिश्ड बाय हिज ओन एंगर। समझ में आया? मैन इज नॉट पनिश्ड फॉर इनोसेंस, मैन इज पनिश्ड बाय हिज ओन इनोसेंस। वो स्वयं अज्ञानी रहा है और यही उसका अपराध है, और इसलिए उसको उस अपराध का दंड मिलना ही मिलना है, अवश्यम भावी। देखो, एक नो एंट्री का बोर्ड है, हमको पता नहीं यहां पर नो एंट्री का बोर्ड है, और हम वहां पर घुस जाते और बराबर मामा उधर आगे खड़ा रहता है। उसको मालूम है यहाँ कोई तो बोर्ड भी ऐसा रहता है कि वो दिखाई नहीं देता है, और बराबर वो ऐसे कोने में छुपा रहता है कि जैसी गाड़ी आती है एकदम सामने आके धबकता है, उसके पहले वो दिखाई भी नहीं देता है। तो क्या है, वो सामने आए, उसको बोलेंगे हम सब हमको मालूम नहीं था। मालूम नहीं तो मालूम करना तुम्हारा कर्तव्य था। अब तुम्हें फाइन पड़ेगी, मतलब पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा और गाड़ी उठाई जाती है, मालूम करना तुम्हारा कर्तव्य। तुम गाड़ी चलाते हो तो ये जानकारी रखना तुम्हारा कर्तव्य था। ठीक है? देखो, हम रास्ते पर चल रहे हैं, सामने वाला अचानक से ऐसे एकदम टेढ़ा आ गया, एकदम बीच में आ गया अपने सामने। देखकर नहीं चला रहे, अरे तू देखकर चला ना, तुम्हारी अज्ञानता से तुमको तकलीफ होने वाली है, उसका जो होना है सो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बचना है तो तुम्हें पहले जागरूक रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सारे मानता नहीं ना। देखो, श्रेयांश कह रहा है पापा ये ठीक नहीं, आपने उदाहरण ठीक नहीं दिया। मानता नहीं। देखो, यही बात अध्यात्म में, मोक्ष मार्ग में भी यही बात है। तुमने जिनवानी सुनी, तुमने देव दर्शन किया, तुमने पूजा प्रक्षाल आदि किया, तुमने दान आदि किया, तुमने 6 आवश्यक किए, 8 मूल गुणों का पालन किया, अभक्ष का त्याग किया, सब किया। आत्मा को जाना क्या? नहीं जाना। खत्म। ये सारी क्रिया को कोई वैल्यू नहीं है। जो बिन ज्ञान मोक्ष पद, जो क्रिया करके, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है। एक
जो बिन ज्ञान कहे मैं सुखिया, कुछ तो एक लाइन गलत हो गई है। जो बिन क्रिया ज्ञान अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद पाए चाहे, दो। और जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो मूढ़ अजान मुड़नी में मुखिया। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कोई मात्र क्रिया करने से धर्म मान रहा है, कोई मात्र कोरे ज्ञान से ही धर्म मान बैठा है, और कोई कह रहा है कि बिना क्रिया बिना ज्ञान के ही मैं सुखी हूं। तीन अर्थात तो कह रहे हैं ये मूढ़ है और मूढ़नी का, ये अज्ञानी है और मूढ़ों का मुखिया है, अर्थात मूर्खों का सरदार है। ऐसी शब्द हमने कही तो अभी सुने ना, मूर्खों के सरदार। तो यह सचमुच ये मूर्खों का सरदार है। जो मानता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, यही मूर्खों का सरदार है। समझ में आ रहा है क्या? हमारी सोच सही होनी चाहिए। हमको गलत सोच जो रखी है, इसके लिए कर्म परिणति हमको बख्शती नहीं है। हमने कितना अच्छा किया है, हमने कितनी सेवा किसकी औरों की है, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं। जब तक तुमने अपने आत्मा की सेवा नहीं की है, आत्मा का सेवन नहीं किया है, तब तक बाहर की कोरी क्रियाकांड को कोई वैल्यू नहीं है। तुम इंद्रिय ज्ञान हो, इंद्रिय ज्ञान से तुम आत्मा को जान रहे हो, ठीक है, लेकिन जब वो ज्ञान बहिर्मुख हो गया, उस समय में तुम दुख को प्राप्त हुए हो, यह स्वीकार करना चाहिए। अर्थात आत्मा से वंचित होने का तुम्हें खेद वर्तना चाहिए। ये किसको? मोक्ष मार्ग में स्थित जीवों के लिए भी ये उपदेश है, तो हमारे लिए तो हुआ ही हुआ। समझ में आ रहा है क्या? जब मोक्ष मार्ग में स्थित छठवें गुणस्थान वर्तियों को कह रहे हैं कि ये तुम्हारा दुख है, तुम तड़प रहे हो, और उनका दुख का उदाहरण क्या दिया है मालूम है? उदाहरण ये दिया, जैसे मछली को पानी से निकाला गया, उतना निकालने से वो तड़पती है कि नहीं? तड़पती है। कह रहे नहीं, उसको आप गरम रेती पे डालो, गरम रेती पे वो उड़ती है ऐसी। वो तड़पन जो है, कह रहे ऐसी तड़पन ज्ञानी धर्मात्मा को होती है। आत्मा से मैं वंचित हूं, विमुख हूं, ऐसा खेद भाव वर्तता है। समझ में आ रहा है क्या? हम मात्र कोई क्रिया में थोड़ा बहुत यम नियम संयम में आ जाते हैं, विषय भोगों की थोड़ी सी कमी कर लेते हैं, उसमें संतुष्ट हो गए। कह रहे दिस इज नॉट ऑल, ये धर्म नहीं है। चार खोपड़ियों ने आकर कह दिया ग्रेट, हाँ ग्रेट, आप बहुत बहुत धर्मी, आप बहुत प्रयास करते हो, आपकी शैली, आपका ये, आपका वो, बस ये सुनने के लिए कान तरस रहा था, इतने में संतुष्ट हो गया, और ये अपने मूल प्रयोजन से वंचित रहा। समझ में आ रहा है? 56-57वीं गाथा चल रही है, 55-56वीं गाथा चल रही है, जहां पर मूल प्रमेय ये दिया जा रहा है कि इंद्रिय ज्ञान की हम प्रकृष्ट रूप से निंदा कर रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, ये कह रहे हैं, अर्थात साक्षात दुख का कारण है। कौन सा अधिकार है? सुख अधिकार। इसलिए यहाँ पर दुख ही एक शरण है, ये भी समझा रहे हैं, और इससे कोई बचा नहीं है। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों इंद्रिय ज्ञान का अवलंबन करते हैं तो दुख को प्राप्त होते ही है। ज्ञानी कम दुख को प्राप्त होते हैं, अज्ञानी ज्यादा दुख को प्राप्त होते हैं, लेकिन दुख तो दोनों को है। समझ में आ रहा है क्या? हम थोड़े से गाथा का भाव एक बार पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद ही पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा स्वामी जी का भी भाषा पढ़ने का भाव हुआ था, इसलिए देखते हैं। यह मूर्त तनगत जीव मूर्त पदार्थ जाने मूर्त से, अवग्रहादिक पूर्वक अर कभी जाने भी नहीं। पौद्गलिक स्पर्श रस गंध वर्ण अर शब्दादि को भी इंद्रिया एक साथ देखो ग्रहण कर सकती नहीं। क्या कह रहे हैं? मूर्तगत जीव मूर्त पदार्थ जाने मूर्त से,
हाँ, ये इंद्रियों, यह मूर्त तनगत जीव है अमूर्तिक, और वो क्या है, इस मूर्त तन के आश्रय से मूर्त पदार्थों को जानता है। समझ में आ रहा है क्या? और कैसे जानता है? अवग्रह इहा पूर्वक जानता है। और क्या कहते हैं, कभी जानता है कभी नहीं जानता है। इतनी सब बाधाएं हैं। अब इतनी बाधाएं होने के बाद में भी क्या कर रहा है, इसको इसमें ही आनंद भाषित हो रहा है। हमको 1,00,000 2,00,000 मिल जाए, हमको हीरे डायमंड्स के सेट हो जाए, हमारे पास सोने हो जाए, सोना चांदी के जवाहरात हो जाए, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हो, हमारे पास नौकर चाकर हो, ये सब इंद्रिय के भोगों को अनुकूल सभी संयोगों को जानते हुए इसको सुख भाषित होता है कि रे इसकी मति बिगड़ गई है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि सुख बाहर से आता ही नहीं, इंद्रियों से सुखी होने की कल्पना अर्थात अपराध बुद्धि है। समझ में आ रहा है क्या? सुभोगों से सुखी होने की कल्पना अर्थात अपराध बुद्धि है। कोई कितना भी कहे, जब चक्रवर्ती, जब तीर्थंकर जो तीन डिग्रीज के धारी है, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, ये 3 डिग्री जो धारण करने वाले, ऐसे जीव भी जब इतने अनुकूलता में थे, वे उनको छोड़कर जा रहे हैं, और तुझे इन सब में अनुकूलताओं में सुख भाषित हो रहा है, तो एक तो तू सही है या तो वे सही है। अब वे तो साक्षात सुखी दिखाई दे रहे और तू साक्षात दुखी दिखाई दे रहा है, तो फिर भी तू कह रहा है कि इनसे ही सुख है, अर्थात तू केवली हो गया। समझ में आ रहा है क्या? हमको नक्की करना पड़ेगा और प्रामाणिक होकर, एकदम 100% इनोसेंट होकर हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करो, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाओ। और ये दंड कोई और देने वाला नहीं, दंड हम स्वयं अपने को दे रहे हैं। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, तुम्हारे इनोसेंस ने तुम्हें दंड दिया है, किसी और ने आकर तुमको दंडित नहीं किया है। हाँ, अज्ञान ही चोरी है, कहा तरन स्वामी है, तरन स्वामी हुए, तारण समाज के तरन स्वामी हुए, उन्होंने अज्ञानम अस्तेयम, अज्ञान ही झूठ है, ऐसा कह दिया। झूठ किसको कहा? अज्ञान, मतलब जब तक अज्ञान धारण किए हुए रखेगा तब तक ये झूठ ही बोल रहा है, ये सच बोल ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अज्ञान ही झूठ है या चोरी है, कुछ तो एक है। अस्तेय मतलब चोरी, यस, अस्तेय मतलब चोरी, अज्ञान ही चोरी है। अब जब चोरी कह रहे तो झूठ हुआ ही हुआ, कि चोरी झूठ के बिना कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आइए थोड़ा सा हमने 55वीं गाथा के अर्थ को पढ़ा था, अब 56वीं गाथा को भाव को पढ़ेंगे। पेज नंबर है 257 पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ, नीचे से, यद्यपि, मिल रहा है क्या? यद्यपि स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य है। क्या कहा? स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य है, बिल्कुल। तथापि वे इंद्रिया द्वारा एक साथ ग्रहण नहीं किए जा सकते, क्योंकि क्षयक्षम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। जानने की इच्छा से जीव दुखी है, इतना जानने का इच्छा हो गई ना, क्या चल रहा है, ये दुख। समझ में आ रहा है? इतने देर के लिए मुड़ा ना, क्या हो गया? यहां से जिनवानी से भी हमको उत्कृष्ट वो उपयोग, वहां वो नहीं जाना तो उससे दुख हुआ। देखो अभी हमारी माताजी जरा झांक कर देख रही थी क्या हो रहा है पीछे, तो क्या हो रहा है ये जानने की रुचि इतने समय के लिए क्या हो गया? तत्व ज्ञान से वंचित हुआ। अब ये मैं भी, ये गलत हो रहा है, इतनी आकुलता से मैं भी दुखी हुआ, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि वो गलत हो गया है। लेकिन कौन समझाएगा इस बात को? ये अपना काम बनता है कि नहीं? देखो, हाँ, चलो उदाहरण छोड़ दीजिए, उदाहरण से और समझ आएगा। आइए मुद्दे पर आ जाइए।
यद्यपि स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य है, तथापि वे इंद्रियों द्वारा एक साथ ग्रहण नहीं किए जा सकते, क्योंकि शयोक्षम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। क्या कह रहे हैं? शयोक्षम की उस प्रकार की शक्ति मतलब ठीक है, मुझे स्पर्श रस गंध वर्ण जानना है ना, कह रहे लेकिन एक साथ नहीं जान सकता, ये तेरे लिए अपराध, शाप है, शाप तेरे लिए। शाप क्यों कह रहे हैं? शाप इसलिए क्योंकि तू एक समय में एक ही जान सकता है। उदाहरण आगे चलकर देने वाले, कौवे की पुतली के समान। कौवे की पुतली होती है एक और गोलक होते हैं दो। समझ में आ रहा है क्या? पुतली मतलब आई बॉल, ठीक है, और गोलक मतलब वो जो आई के ब्रैकेट्स होते हैं वे दो होते हैं। अब वो पुतली इतनी फास्ट घूमती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये एक ही आंख से यहां देख रहा है या दोनों साइड में देखा जाए तो दोनों साइड में आंखें दिख रही, लेकिन उसकी एक ही आंख होती है। इतनी फास्ट घुमाता है कि हमको समझ नहीं आता है। वैसे ही हमारा उपयोग इतना फास्ट घूमता है कि स्पर्श से रस में, रस से गंध में, गंध से वर्ण में इतना फास्ट घूमता है कि हमको लगता है कि हम सब बातें, हम सबका ज्ञान एक साथ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि तू क्रम क्रम से करता है, एक के बाद एक करता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन साहब हमको तो ऐसा नहीं लगता। नहीं लगता तो ये तुम्हारा अपराध है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। इसलिए तो हम तुम्हें समझा रहे कि ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं क्यों समझा रहे? क्योंकि तुम्हारा ये ज्ञान इतना हीन और दीन है, क्योंकि वो इसको जानने के लिए इंद्रियों का आलंबन करना पड़ता है। इससे ज्यादा पराधीनता क्या है? समझ में आ रहा है क्या? एक ग्रंथ है, ग्रंथ क्षत्र चूड़ामणि। क्षत्र चूड़ामणि में एक लाइन आई है, पराधीनात् मरणम वरम। पराधीनता ऐसी है जैसे मरण तुल्य, मरना स्वीकार है लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं है, ऐसा वहां पर बात आई है। हम इंद्रियों के अधीन है, हम इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं, इसको हम पराधीनता नहीं मानते, इसको हम हमारा अधिकार मान रहे हैं, और यही अपराध है। और जब तक ये ऐसी मान्यता बनी रहेगी तब तक तू दुखी ही रहेगा, तथास्तु। समझ में आ रहा है क्या? क्या आया था? इंद्रिय ज्ञान का कारण है, और क्या? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर लेकिन जड़ चेतन सर्जन करता है। कितनी बातें कह रहे हैं कि आलोक से ज्ञान होगा, इंद्रियों से ज्ञान होगा। नहीं, रुपया पैसे से सुख आएगा? नहीं, कह रहे यहां से नहीं आएगा। उनको रुपया को मात्र देखने से सुख होता है क्या? तो एक काम करना, एक गाय के सामने अभी वो जो साहू पकड़ा गया ना, उसकी 3,000 की पूरी प्रॉपर्टी वो गाय के सामने रखना और उसको बोलना ये सब तेरा, सब खाना है तुझे। खुश हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? चलो उसके सामने नहीं रखी, किसके सामने रखी जाए? अरे जो चली जा रही है वो सुख का कारण कैसे होगा? जिसके प्राप्ति में आनंद हुआ है, अर्थात उसके अभाव में जब दुख हो रहा है, तो समझना उसके प्राप्ति में जो सुख था वो सुख नहीं था, सुखाभास था। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही ये इंद्रिया जो प्राप्त हो गई, ये शरीर जो प्राप्त हो गया है, उसकी प्राप्ति में हमको आनंद हो रहा है, या इंद्रियों से हम ज्ञान कर रहे थे इसमें आनंद मान रहा है, तो कह रहे हैं कि इससे ज्ञान हो इसमें आनंद मान रहा है, तो ये ज्ञान जब चला जाएगा तो तुझे दुख होगा। कैसे होगा? अभी आंखों से दिख रहा है बराबर, आंखों से जो चाहे वो एकदम बढ़िया बढ़िया चीज देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो कह रहे अब ये आंखें चली गई तेरी, तुझे कैसा लगेगा? छटपटाएगा कि नहीं? ये मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे जल्दी चश्मा करता है कि नहीं? ये समझ, इसका अर्थ ये है कि ये इसके दुख की निशानी है। अब दूसरा कह रहे जैसे रसना इंद्रिया से उसको ज्ञान हो गया रस का, टेस्ट का,
तो अनुकूल टेस्ट हो गई तो इसको क्या होता है, आनंद आता है। लेकिन उसी समय में टेस्ट अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो तो इसको कितनी आकुलता होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। देखो हमारे माता जी को बीच में क्या हो गया, उनको तीखा बहुत पसंद है और वो तीखा खा नहीं पा रहे थे। जो कोई व्याधि हो गई उनको, तो तीखा खाते ही वो एकदम मतलब उफ 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 करने लग जाती थी। तो अभी दुख दो प्रकार का है, एक तो तीखा खाया नहीं जा रहा है, ये वर्तमान में भोगा जा रहा है, ये दुख है ही है। और मैं तीखा खा नहीं पा रहा हूं, मुझे तीखा बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट, और मैं तीखा खा नहीं पा रहा हूं, इसका दुख, दोहरा दुख है कि नहीं? तो इंद्रिया सुख का कारण बनी है, दुख का कारण बनी। फिर ये मैं उदाहरण हमारी माता जी का, श्रेयांश का देता हूं उदाहरण, तो शिक्षा मात्र है। मेरे काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं, लेकिन किसी और के घर झरोके में क्यों जाना, अपन अपने घर में जाग कर देखना। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है कि किसी को बुरा लगने के लिए बात नहीं है। जिनवाणी, जिनवचन, ये सब हमको जहां हम खड़े हैं वहां से उठाने के लिए है। जहां हमारी रति अर्थात हमारी सुख बुद्धि पड़ी है, उस सुख बुद्धि को तोड़ने के लिए है। यदि तुम जिनवाणी के पास आए हो तो बी रेडी टू हियर द मोस्ट अनवांटेड स्टेटमेंट। अच्छा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो स्टेटमेंट सुनने की तैयारी है तो तुम जिनवाणी के सच्चे भगत हो। पहली बात, पहली तुम्हारी परीक्षा ये है। जो जिनवाणी के वचन ही सुनने के लिए पात्र नहीं है, उसको कान बंद करेगा, विरोध करेगा। मारीची, अरे ये क्या बोल बैठा, ये क्या मैं क्या इसके हिसाब से चला जाऊंगा क्या मोक्ष में? इतनी सी बात वो पचा नहीं पाया। इतने दिन मैं थोड़ी भटकने वाला हूं, ये गलत है, ये कुछ जानता नहीं, ये बहुरूपिया है, ये छलिया है, इंद्रजालिया, ऐसा वो स्टेटमेंट है वहां पर। इंद्रजालिया कह रहे आदिनाथ को, कौन? मारीची। और आगे जाकर उसी को मानना पड़ा कि नहीं, जैसा वस्तु स्वरूप आदिनाथ ने बताया था वैसा ही वस्तु स्वरूप मानना पड़ा कि नहीं। तो तुम ही नक्की करोगे कि तुम्हें कितना भटकना है, और तुम ही नक्की करोगे कि तुम्हें कब मुक्त होना है। समझ में आ रहा है? तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी डेस्टिनी कोई और लिखा नहीं है, कोई और लिखेगा नहीं, तुम स्वयं लिख रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? इसका भान हमको होना चाहिए। मैं आज वर्तमान में जो कर रहा हूं उस क्रिया का, उसके पीछे के भाव का फल क्या है, इसका भी तो विचार करना चाहिए। मात्र विरोध के लिए विरोध अच्छी बात नहीं है। जैसा वस्तु स्वरूप है उसको स्वीकार कर, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तेरा सुख छुपा है। नहीं तो तुझे दुखी होना ये अवश्यम भावी है। देखिए, आइए थोड़ा पढ़ते हैं ना। इंद्रियों की क्षायक्षमिक अंतरंग ज्ञान ज्ञातृ शक्ति एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते। आगे बहुत खोल सकते हैं, इसके ऊपर पूरा लेक्चर चला जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी अपने को आगे बढ़ना है। इंद्रियों की क्षायक्षमिक अंतरंग ज्ञातृ शक्ति कौवे की पुतली के समान है। आगे क्या बात? कौवे की पुतली कौवे की पुतली का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? कह रहे शिष्य ने प्रश्न किया, साहब हम सब कुछ एक साथ जान रहे हैं, क्या बात करते हो आप सभी? मैं टीवी भी देख रहा हूं, अर्थात चक्षु इंद्रिया, मैं खाना भी खा रहा हूँ, रसना का भोग कर रहा हूँ, और साथ साथ क्या कर रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और साथ साथ क्या कर रहा हूँ, वहां जो तला जा रहा है चौके में उसका गंध भी मुझे आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और मुझे गर्मी भी लग रही है, इसलिए मैं एसी भी चल रहा है तो मुझे ठंड का भी ज्ञान हो रहा है। तो पांचों इंद्रियों का ज्ञान मैं एक साथ कर रहा हूँ। और आप कहते हो कि एक साथ नहीं, क्रम क्रम से करता है, आगे पीछे करता है, कम ज्यादा करता है। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जिसको ऐसा होता है बहुत बार, किसी को ठंड लग रही है और उसी समय में किसी को गर्मी लग रही है, ऐसा हो जाता है। तो अभी हम कम जानना हुआ इसकी वजह से तकलीफ है, वो भी हो रहा है, और ज्यादा जानना हो रहा है उसकी वजह से भी तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? जैसा है वैसा नहीं जानना, उसमें भी तकलीफ है। समझ में आ रहा है? ये सब ये इंद्रिय ज्ञान का कमाल है। कभी कम जानेगा, कभी ज्यादा जानेगा, कभी जानेगा नहीं या अन्यथा जानेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं?
बहुत गंभीर बातें हैं। देखो एक विद्वान थे, उनको क्या हो गया था कि उनको ऐसी कोई रोग हो गया था, हाँ, और व्याधि ही है, उनको ना नमक का ज्ञान ही नहीं होता था। आप कितना भी नमक डालो, ये सच्ची घटना अभी अभी किसी विद्वान की मैंने सुनी हुई बात है, फिर भी आप कितना भी नमक डालो, वो नमक उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, उनको समझता ही नहीं था, उनको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता था। ओ तो किसी ने कह दिया, दूसरे विद्वान ने कह दिया बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी ये लुब्धता खत्म हो गई। कह रहे ऐसा नहीं ना साहब, अगर ज्यादा डालेंगे तो मरण को प्राप्त हो जाएगा ना। ज्यादा नमक खाने से मरण को प्राप्त हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं, एक तो हड्डियों के लिए अच्छा नहीं, ये नहीं वो मैं छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादा नमक, मैं एक मेरा दोस्त था, उसका एक भाई था, उसने नमक बहुत खा लिया तो मर गया था, ऐसा उसकी मतलब मेरे सुनने में ही घटना है। कहने की बात यह है कि नमक से मरण हो जाता है, तो ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, और इसलिए अच्छा है ये नहीं, व्याधि तो व्याधि ही है, बट यहां ये कह रहे हैं कि इंद्रियों का अवलंबन यही दुख है, यही बड़ी व्याधि है। बाकी फिर वो जानना कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उसके आगे की बात है। पहली बात तो ये है कि इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ा, यही तेरा दुख है, यही तेरे दुख की निशानी है, क्यों मानता नहीं है। देखो एक मिनट, ओके, कौन सा नहीं, वो वहां पर है नीला, दो है ना, जो चाहिए ले लेना। क्या कह रहे थे, इंद्रियों का अवलंबन लेना, ये पराधीनता। देखो मैंने पहले भी सुना ये बात, आपको फिर से आज सुनाता हूँ, बहुत जरूरी है, मार्मिक है। तिलक जी गए थे मिलने विवेकानंद को। देखो ज्ञानी पुरुष, तिलक कोई साधारण व्यक्तिमत्व नहीं था, बहुत ज्ञानी थे, जिन्होंने मंडेले क्या है, रंगून में तुरुंग का नाम है, वो प्रिजन का नाम, वहां पर मंडाले है ना, तो बर्मा में मंडाले नाम का तुरुंग है, तो वहां पर बैठकर उन्होंने पूरी गीता लिखी है, अर्थात गीता का अनुवाद किया है। देखो उन्होंने क्या किया है, सभी महापुरुषों ने जेल में रहकर एकांत में काम किया है और धर्म का अवलंबन लिया है, बहुत अच्छी शिक्षा है। अभी मैं माता जी को वही बात कह रहा था, चलो पहले ये बात सुनाओ, फिर मुझे आप याद कराना मैं क्या कह रहा था। तो वहां पर उन्होंने गीता की टीका लिखी है, मतलब कोई साधारण बुद्धि और कौशल नहीं होगा, संस्कृत का एकदम प्रकांड विद्वान होगा, ऐसा जीव है ये तिलक, ठीक है। वो जाकर मिले किसको, स्वामी विवेकानंद को। हाँ, वो विवेकानंद को कह रहे, ये क्या तुम आत्मा आत्मा और भगवान भगवान करते हो, आत्मा फात्मा छोड़ो, इधर अपराधीनता में इतना हमारा अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, और तुम ये आत्मा आत्मा कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा, पहले हम स्वतंत्र हो जाए, फिर तुम चाहे उतना कर लेना, चलो तुम स्वतंत्रता के अभियान में। तो विवेकानंद ने उनको जो जवाब दिया था बहुत विचारणीय है। कह रहे हैं, जब तक किसी भी जीव के जीवन में अध्यात्म नहीं आएगा, तब तक चाहे वो अंग्रेजों की गुलामगिरी हो अथवा नहीं हो, या फिर यूं कहो अंग्रेजों की गुलामगिरी से भी मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए कहवत के लिए, फिर भी यह जीव गुलाम ही बना रहेगा। और देखो ना, आज 75 साल के बाद भी हमारी गुलामी बढ़ गई है या घट गई है, हमको विषयों की आसक्ति बढ़ गई है घट गई है। देखो आप विचार करना अपने पूर्वजों को, वे कितने आसक्त थे, हम कितने आसक्त हैं। वे बिना पैसे के भी खुश रहते थे, हम इतने पैसे हो तो भी हम दुखी रहते हैं। वे बिना भोगों के सुख आनंद मानते थे, हमारे पास भोगों का अंबार लगा है तो भी हम दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? भारत अंग्रेजों की गुलामगिरी के से मुक्त हुआ है, लेकिन आज भारत अंग्रेजों का ज्यादा गुलाम है। अंग्रेज नहीं है, लेकिन सारे भारतीय अंग्रेज हो गए हैं। हाँ, क्योंकि अंग्रेजी कपड़े पहन रहे हैं, अंग्रेजी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी खान पान चल रहा है। हाँ, अब परसों दिन मेरे रिलेटिव आए थे, वो मुझे कह रहे थे, वो डेनमार्क में जाकर आए, वो कह रहे कि वहाँ के लोग
सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। ओ माय गॉड, क्या कहा? वहां के लोग सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, और ये भारतीय सूर्यास्त कब हुआ ये पता ही नहीं रहता, फिर भी खाते रहता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उन्होंने हमारी अच्छी आदतें ली और हमने उनकी गंदी आदतें ली। कैसी समझदारी है ये! इसलिए अंग्रेज हुआ, ऐसा कह रहा हूं। वो बन पाव खाते हैं। आज ब्रेड के बिना लोगों का नाश्ता चालू नहीं होता है, और वो खाते कि नहीं खाते, लेकिन भारतीय तो अब बन पाव के बिना भारत चलता ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं होता है। कितनी विकृति है आज हमारी विचारधारा में, हमको समझना पड़ेगा। बिस्किट्स, ब्रेड्स, इसके बिना हमारा काम नहीं होता है। हाँ, विचार करना मतलब ये इंद्रिया की पराधीनता, मतलब हम इंद्रियों के अधीन होकर हम क्या कर रहे हैं, क्या थे, क्या होंगे हम, क्या है हम और क्या होंगे हम। आओ सब मिलकर विचार करें हम सभी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये मैथिली शरण गुप्त की बात है। हम क्या थे, हम क्या है और क्या होंगे कभी। आओ सब मिलकर विचार करें हम सभी। आओ मिलकर विचार करें हम सभी। ये कह रहे हैं कि आओ मिलकर हम विचार करते हैं कि हमारा गंतव्य क्या है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। ये विचार करने के लिए अवसर आया है। हम डेली कह रहे हैं ये, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, हम डेली कह रहे हैं, लेकिन मान कहाँ रहे हैं। और नहीं मान रहा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कहकर तू संतुष्ट हो गया है, और ये संतुष्टता ये दिखाती है कि तुझे गेहूं की रुचि है। समझ में आ रहा है क्या? हमको नहीं साहब, हम दिन भर नहीं ना कर रहा है तू। अरे एक अंतर्मुहूर्त के लिए भी करता है, तेरा काम हो जाता। और नहीं हुआ है, ये उसी का परिचायक है, उसी का सर्टिफिकेट है कि तू दिन भर नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हम दिन भर नहीं कर रहे, ये इसी का सर्टिफिकेट। हमको इंद्रियों का अवलंबन लेने की इच्छा या जरूरत पड़ती है कि नहीं? इंद्रिया, मान लो आंखों की रोशनी चली जाए, सुनने में कम आ रहा है, हमारी स्पर्शन इंद्रिया काम नहीं कर रही, हमारी रसना इंद्रिया काम नहीं कर रही है, उस समय में हम क्या अनुभव करेंगे? विचार करना। इमेजिन कीजिए ना, एक केस खड़ी कीजिए ना, एक ऐसा ना, जस्ट एक इमेजिन करना कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूं? दिखाई नहीं दे रहा, अरे अभी लाइट चली जाए तो मैं क्या करूंगा, ये विचार करो ना। बिल्कुल हम विचार करने के लिए असमर्थ है। मान लो मैं अभी बोलने वाला हूं और मैं 10 मिनट बोलूं ही नहीं, आप क्या करोगे? विचार करना, आप क्या करोगे? अरे ये बोल नहीं रहा है, आप विषय कषाय में लगेंगे। मतलब सुनने के लिए इंद्रिया के उस ज्ञेय की प्राप्ति के लिए आप कितने उसके लिए प्रयासरत होंगे, अर्थात आकुलता होगी कि नहीं? कह रहे ये आकुलता ही दुख की निशानी है। तो क्या करना था साहब? अरे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, वो वाणी सुनने योग्य होगी तो आ जाएगी। मैं तो ज्ञान का पिंड हूं, मैं तो जाननहारा हूं। जाननहारा, जाननहार, मैं बस हूं एक जाननहार। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, मानता क्यों नहीं है? छोटे बच्चों को जब स्टार्टिंग होती है तब पहले क्या सिखाया जा रहा है? मात्र जानना मेरा काम, मैं हूं आत्म राम, मात्र जानना मेरा काम। अब ये उसी बात को छोड़कर इंद्रियों से जानना मेरा काम ऐसा मान बैठा है। इंद्रियों के बिना मैं जान नहीं सकता, ये ऐसा मान बैठा है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये छिपा हुआ चोर है, हमारी अभिप्राय में छिपा हुआ चोर। अभी लाइट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइट नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइट के बिना मैं एकदम चुप। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, विचार करना। मैंने वाशी में भी ये उदाहरण दिया था, अभी यहां पर फिर से दे रहा हूं। एक साल 1.5 साल पहले एक आर्टिकल आया था पेपर में ऐसा आर्टिकल आया था कि कुछ महिलाओं का ग्रुप है, 5-25 महिलाओं का ग्रुप। वो क्या करते हैं, महीने में एक दिन निश्चित करते हैं और वे बिजली के किसी भी उपकरण का अवलंबन लिए बिना
अपना पूरे दिन का कार्यकाल वे साधते हैं। अर्थात उस दिन वे बिजली के किसी भी उपकरण का प्रयोग नहीं, कपड़े धोने के लिए नहीं, गर्मी होगी तो नहीं, ठंड होगी तो हीटर नहीं, फैन नहीं, एसी नहीं, कुछ नहीं, मिक्सर नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हीटर नहीं, समझ में आ रहा है क्या? हीटर नहीं है, इंडक्शन नहीं है, आप फ्रिज नहीं है। आप विचार करना कि किसी भी उपकरण के बिना मोबाइल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? लाइट चार्जिंग के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, प्रकाश नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आप विचार कीजिए, ऐसी अवस्था में जीवन संभव है या नहीं है? और ये पूना में रहने वाली कुछ महिलाओं का ग्रुप है जिन्होंने कुतूहलवश ऐसा किया है। अब यहां पर हमको कह रहे हैं, अरे तू इंद्रियों के अधीन होकर तू तो दुखी हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि फ्रिज के बिना मेरी कोई वस्तु रह सकती है कि नहीं, ऐसा विचार तो करो। नहीं साहब, फ्रिज तो चाहिए। वॉशिंग मशीन के बिना मैं कपड़े धुल ही नहीं सकते। अरे चलो, वॉशिंग मशीन नहीं तो वॉशिंग पाउडर के बिना तुम्हारे कपड़े धुल सकते हैं? हे, आपको मालूम है जल को मल परिहारी कहा गया है। ये मल परिहारी कहा है कि नहीं कहा है? अर्थात मल का परिहार करने वाला जल है, नॉट वॉशिंग पाउडर। ओह माय गॉड, समझ में आ रहा है? कैसे संभव है साहब? अरे आरिका अवस्था में आरिका माता जी क्या करते हैं? क्या साबुन से लेकर रगड़ते हैं क्या? नहीं रगड़ते हैं, खाली वो पानी, स्क्वीज और हवा। समझ में आ रहा है क्या? जब उनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं? विचार करना, मतलब बहुत गंभीर बातें हैं। इनके बिना, ये गेहूं के बिना मेरा हो सकता है कि नहीं, विचार करना। वैसे ही भोजन के बिना मेरा चल सकता है कि नहीं, विचार करना ना विचार। टूथपेस्ट किए बिना मेरा चल सकता है कि नहीं, विचार करना। ये हमको हर गे की तरफ, हमारी हर एक्टिविटी, सर में तेल लगाए बिना मेरा चल सकता है कि नहीं, तेल लगाने से मेरे बाल बनेंगे, ऐसा कुछ है क्या, विचार करना। ऐने के बिना मैं रह सकता हूं कि नहीं, विचार करना। अर्थात हमारी गेहूं की रुचि कहां कहां है, इसके बिना अपना मैं हूं कि नहीं, ये स्वीकृति, इसके बिना मुझे ज्ञान होगा कि नहीं होगा, ये विचार करना। समझ में आ रहा? अर्थात ज्ञान नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, ज्ञान तो सदा सर्वदा विद्यमान है। इसका मतलब तूने भ्रम से, ज्ञेय से, इंद्रिय से ज्ञान होने की कल्पना की है, प्रकाश से, पर पदार्थ से ज्ञान होने की कल्पना की है। हेंस प्रूव यू आर दुखी। तेरे दुख का ये सर्टिफिकेट है। मानो तो शाबाश, नहीं तो भटकना, यही शरण है। संसरण इति संसार। संसरण मतलब खिसक गया है। लोग कहते हैं ना, इसका स्क्रू खिसक गया है। अरे जो अज्ञानी, हर किसी का स्क्रू खिसक गया है। क्यों? आत्मा से खिसका है ना। जब तक उपयोग जोड़ेगा नहीं, अर्थात स्क्रू टाइट करेगा नहीं, अर्थात उपयोग जोड़ेगा नहीं, तब तक इसका खिसका है। ये संसार में भटक रहा है, इसी का तो प्रमाण है ना। हम संसार में, इस पंचम काल में, इसका प्रमाण क्या है कि हमारा स्क्रू ढीला है। हमको निरंतर गेय चाहिए, मीठा चाहिए, मीठा के बाद नमकीन, नमकीन के बाद तीखा, तीखे के बाद खट्टा, फिर ऑयली खाया तो फिर से कुछ ऑयली गला खराब होगा तो उसके लिए और दूसरा कुछ। ये क्या है? क्या है ये? विचार करना। पंखे के बिना हमारा चल नहीं सकता। ठंडे पानी में हमको, अभी ठंड है तो ठंडे पानी में हमको गर्म पानी के बिना हम नहा ही नहीं सकते। ऐसा है कि नहीं है? ये क्या है? तुम्हारी गेल उपदता है, इंद्रिया की अधीनता है, पराधीनता है, पराधीनता। समझ में आ रहा है क्या? बर्तन मांजने है तो पाउडर के बिना मांज सकते कि नहीं मांज सकते? पाउडर के बिना। अरे बुंदेलखंड में जाएंगे ना, वाशिंग में भी वहां पर होते, वहां पर सभी जो बिना पानी के मात्र राख से सारे बर्तन मांजे जाते हैं। वहां के जितने भी मंदिर के जितने बर्तन होते हैं ना, द्रव्य के लिए इस्तेमाल करते, वे पूरे बिगर पानी के मांजे जाते हैं। ओह, और देखो बुंदेलखंड में तो ऐसा ही होता है। आप विचार करना, वे कितने पाप से बच रहे हैं।
चलो वो तो अलग बात है, इंद्रियों की अपनी पराधीनता के ऊपर आ जाना है। आइए आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, इंद्रियों की शायवशमिक अंतरंग ज्ञातृ, ये यहां से लाया। शायवशमिक अंतरंग ज्ञातृ शक्ति कौवे की पुतली के समान क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से एक ही साथ अनेक विषयों को जानने में असमर्थ है। इसे द्रव्येंद्रिया के विद्यमान होने पर भी, क्या कहा, द्रव्येंद्रिया के विद्यमान होने पर भी एक विषयों का समस्त ज्ञान क्षयोक्षम भी होने, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, क्षयोक्षम भी पूरा होने पर भी समस्त ज्ञान एक साथ नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान की निंदा है, निंदा, ये कोई भूषण नहीं है। मान लो मुझे एग्जाम्पल, आज मुझे एक फोन आया, मेरे भांजे को ट्रेनिंग के लिए ना कुछ 400 जनों में 10 जनों में उसका सिलेक्शन हो गया, और उसकी माता कह रही कि ये इंटेलिजेंट लोगों को ही ऐसा अवसर मिलता है। तो इस ज्ञान, और उसको पैसा भी, पैकेज भी ₹1,00,000 मिल गया, ट्रेनिंग के लिए ₹1,00,000। तो कह रहे ये अनुमोदनीय है या नहीं है? जिनवानी कह रही है इसकी प्रकृष्ट रूप से निंदा की जाए। जिनवानी कह रही है हम जिसका लोक में अनुमोदन करते, आदर कर बैठते हैं, ये कह रहे ये अपराध है। तुमने किसकी अनुमोदना की? एट व्हाट कॉस्ट? अपना वर्तमान शैक्षणिक ज्ञान बर्बाद करने की कीमत पर तुमने ये किया है, अर्थात आत्मा से उपयोगच्युत होने की कीमत पर तुमने किया है। नहीं साहब, व्यवहार में करना पड़ता है, तो व्यवहार करते रहो ना, किसने रोका है? फिर यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए कोई अवसर नहीं है या कारण नहीं है। तुम जो जिनवाणी सुन रहे हो, ये वही दिखा रहा है कि तुम दुखी हो और तुम सुखी होने के लिए यहाँ आए हो, और यहाँ पर आकर भी तुम वही करना चाहते हो, तो वहीं पे ठीक हो ना। समझ में आ रहा है क्या? देखो, वो ज्ञान, वो कीमत, वो पैसा, कोई मतलब तुम 400 जनों में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। अरे यहाँ करोड़ों जनों में अवसर नहीं है, और अरब लोगों में भी जिनवाणी सुनने का अवसर तुम्हें मिला है। तुम्हें महिमा नहीं आ रही क्या? तुम्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन वचन कैसे, जिनवाणी या अपना जीवन कैसे जिया जाता है, ये जिनवाणी तुम्हें ट्रेनिंग दे रही है। करोड़ों अब्जों लोगों में तुम्हें सिलेक्ट किया गया है, तुम्हें महिमा आ रही कि नहीं आ रही है? ये समझ में आया क्या? जिनवाणी सुनने का अवसर तुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा उत्कृष्ट तेरा सातिशय पुण्य का उदय फला है, और तू वो ₹1,00,000 कमाने वाले के प्रति तू तेरा उपयोग ढला गया है। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आज का प्रैक्टिकल उदाहरण है। प्रैक्टिकल मतलब आज का लाइव उदाहरण। मुझे आज ये फोन आया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अच्छा कहूं या पूरा कहूं। पहले मुझे सुनाई गई खबर, हाँ ठीक है कहा मैंने, ये लो माता जी से बात करो। क्यों? उनको माता जी को सुनाना था, और हमको माता जी को आंख में आंसू आ गए, आनंद आंसू कहने मतलब नहीं, मुझे विरोध नहीं है। देखो मैं उदाहरण दे रहा हूं उनका, समझना हर किसी में ऐसा चोर छुपा है। एक उदाहरण दे, क्यों? व्यक्तित्व और प्रकृति तो हर किसी में ऐसा ही चोर छुपा है। ये लौकिक उत्कर्ष में ही उत्कर्ष मान बैठा है, आत्मिक उत्कर्ष के लिए भूल गया है। देखो और एक उदाहरण देता हूं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ प्रश्न आपका यही है ना कि ये उदय प्रमाण मान लिया तो ये निंदनीय है या नहीं है? देखो खेद भाव रहे तो उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे 6वें गुणस्थान में खेद वर्ता, इसलिए तो 7वें में जा पाए हैं। यदि 6वें में आनंद वर्तता तो 7वें में नहीं जाते। मैंने उस समय में एक उदाहरण दिया था, वाशिंग में था तभी, समय सार चला था तो एक उदाहरण दिया था। गाड़ी चढ़ान पर है, चढ़ान पर, ठीक है, विचार कीजिए घाट में है,
और वहां पर घाट में आपको ब्रेक दबाना नहीं है, एक हैंड ब्रेक भी लगाना नहीं है, दो, और आपको गाड़ी उसी स्थान पर रखनी है, आगे भी बढ़ने नहीं देनी है, नीचे भी बढ़ने नहीं देनी है, नीचे जाने ना पाए, चलो इतना ही कहना है, गाड़ी नीचे ना जाने पाए, इसके लिए क्या करना। उदाहरण समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण ये दे रहा हूं, आप घाट में खड़े हैं, गाड़ी, ठीक है, और गाड़ी 4 व्हीलर है, गाड़ी अब आप ऊपर चढ़, या आप अप हिल हो, अप हिल, नीचे नहीं हो, डाउन हिल नहीं हो, अप हिल हो, और गाड़ी आगे तो जा नहीं सकती, लेकिन नीचे भी जाने नहीं चाहिए, आपको ब्रेक भी दबाना नहीं, हैंड ब्रेक भी लगाना नहीं है, क्या करेंगे आप? बोलिए रोहित भैया। आप कहोगे मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो फिर आप हमको मत पूछो। हाँ देखो, 4 व्हीलर की टेस्टिंग के लिए जाओगे ना आप, तो 4 व्हीलर की टेस्टिंग के लिए ये एक टेस्ट ही है कि आपको चढ़ान पर गाड़ी चल लेके जानी है, और वहां पर ब्रेक भी नहीं दबाना है, और गाड़ी नीचे भी आनी नहीं चाहिए, ये वहां पर टेस्टिंग है। अगर वो आप करते हो तो ही आपको लाइसेंस मिलता है, नहीं तो लाइसेंस ही नहीं देते। अब पॉसिबल तो है, इसके बिना वो तो टेस्टिंग नहीं कराएंगे। कह रहे आपको क्लच और एक्सीलेटर इस प्रकार बढ़ाना है, ईंधन सप्लाई आपको देना पड़ेगा और क्लच को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कि आपकी गाड़ी बढ़े भी नहीं और आपकी गाड़ी नीचे भी नहीं जाएगी। ऐसा आपको निरंतर एक एक्सीलरेशन देना पड़ेगा। एक्सीलरेशन के लिए थोड़ा फोर्स लगेगा कि नहीं, थोड़ा पेट्रोल देना पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा। वैसे ही छठवें गुणस्थान में ऐसा नहीं समझना कि पेट्रोल लगेगा ही नहीं, पेट्रोल डालना पड़ रहा है। पेट्रोल मतलब उपयोग आत्मा के प्रति निरंतर धगश चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आत्मा में जा नहीं सकता। समझ में आया क्या? इसलिए कहा यदि उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल वे छठवें गुणस्थान में ही बिताए तो डायरेक्टली पहला गुणस्थान है, पहला उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त के लिए 48 मिनट्स में 2 समय कम अगर बिताते हैं तो ये पहले गुणस्थान ही मिथ्यात्व ही होने वाला है, फैक्ट है ये। समझ में आया क्या? तो भोग मिले हैं, उदय से मिले हैं। अब ये लगाना, मैं यहां पे लाता हूं, भोग मिले उदय से मिले तो आनंद मानने का क्या कारण है? वो है तो पर ही, वो तो मैं नहीं हूं, इसमें सुख है नहीं, तो आनंद क्या मानना है? मिले तो मिले हैं, उसको पर जान के उसको हे, अभी बताएंगे आपने को आगे, हे जान लेना। समझ में आया क्या? क्यों? यदि तुम्हें भोग अच्छे लग रहे हैं ना, तो भोग का अभाव तुम्हें दुख रूप भाषित हुआ ना, अभिप्राय में छिपा है तुम्हारा चोर कि तुम्हें भोग का अभाव दुख का कारण है, ये स्वीकार हो गई ये बात। समझ में आ रहा है क्या? अभिप्राय में देखो, एक बार ना मैं सुमन जी का प्रवचन सुन रहा था, वो क्या कह रहे थे, जिसकी एक द्रव्य में रुचि है ना, एक द्रव्य में, देखो सुनो सुनो, एक द्रव्य में जिसको रुचि है ना, उसकी अनंत द्रव्यों में अरुचि है, शत्रुता है, शत्रुता। मैं बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ऐसा ही है, फैक्ट है ये, फैक्ट। मेरा इस एक शरीर में रुचि है ना, तो इस शरीर के लिए बाधक अनंत पदार्थ होंगे, उन अनंत पदार्थों के साथ में मेरा बैर है। फैक्ट है कि नहीं? हो गया, हो गया। समझ में आ रहा है क्या? मेरी एक चॉकलेट में रुचि होगी, अभी चलो एक चॉकलेट में रुचि है मेरी, तो उस चॉकलेट के पीछे, उस चॉकलेट में खाने में जो रुचि है, उसके अभाव में जितने निमित्त है, उन सभी निमित्तों के प्रति मेरी बैर है, बैर। समझ में आ रहा है क्या? अभी एक इंद्रिया में मेरी रुचि है, इस ज्ञेय को मुझे जानना है, उदय से प्राप्त हुआ है ना ये मेरा इंद्रिया, तो उदय में प्राप्त हुई कि नहीं? तो उदय से मिली है, तो फिर क्या इंद्रिय का अवलंबन लेना है क्या? नहीं ना कह रहे हैं। इंद्रिय का अवलंबन लेना ये अत्यंत खेद भाव भाषित होना चाहिए। दिस इज वॉट दे आर सेइंग। भोगों की तो बात दूर की है, ये इंद्रिया भी उदय के अधीन है ना, तो इंद्रिया भी प्राप्ति, ये सुनना ही देना, ये क्षयक्षम, ये प्रॉपर इंद्रिया, द्रव्येंद्रिया प्रॉपर होना, ये भी तो उदय के अधीन है। नाम कर्म का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भी तो इसका क्षयक्षम कार्यकारी होगा, नहीं तो क्षयक्षम होने पर भी द्रव्येंद्रिया ही ठिकाने पर नहीं तो कैसे सुनेगा, कैसे देखेगा? समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब उदय के अधीन होते हुए भी खेद वर्तना चाहिए, ये यहां पर कंक्लूजन है।
ये समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ, ओके ओके, चलिए आगे बढ़े। आध्यात्मिक पुरुष, अभी यहां पर कांजी स्वामी क्या कहते हैं? पहला क्या कंक्लूजन हो गया? परोक्ष ज्ञान है और परोक्ष ज्ञान आदरणीय नहीं है, निंदनीय है। समझ में आया क्या? क्योंकि गाथा का स्टार्टिंग ही क्या कह रहे? इंद्रिय ज्ञान प्रणिंदति। आप संस्कृत देख लेना, इंद्रिय ज्ञान की प्रकृष्ट रूप से निंदा करते हैं, अर्थात परोक्ष ज्ञान है, उपादेय नहीं है, ही है, उसमें खेद भाव वर्तना ही चाहिए। ओके, देखो हे प्रभु, कांजी स्वामी इन गाथाओं का भाव इस प्रकार करते हैं। हे प्रभु, तेरी अंतर्निधि ज्ञान और आनंद से भरपूर है। हे प्रभु मतलब किसको बुला रहे हैं? हे प्रभु, एक तो भगवान का परिणति भी हो गई है और स्वभाव तो है ही है, स्वभाव का अवलंबन है, तभी तो परिणति हो गई है। अब ये मुझे बोल रहे हे प्रभु, तू ज्ञान और आनंद का भांडार है, भरपूर है, भरपूर कहकर पूर मतलब क्या मालूम है? उसकी एंड नहीं है, पूर में सब बहकर जाता है, इतना सब कुछ तुम्हारे पास है। ओके, भरपूर है तू। आगे, इसे न देखकर, अब किसको? अपने आत्म वस्तु को, अपने ज्ञान और आनंद को नहीं देखा तुमने। इसे न देखकर वह मानता है यदि मैं इंद्रिया, मन और प्रकाश आदि को अनुकूल रखूं। अंडरलाइन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें कितना खोलना है, अभी तो चर्चा हो गई है, लेकिन सभी अभी इसमें आने वाला है। क्या कह रहे हैं? यदि इंद्रिया को अनुकूल रखूं, 1, यदि मन को अनुकूल रखूं, 2, यदि प्रकाश को अनुकूल रखूं, 3, तो क्या होगा? ज्ञान का विकास होगा। ये समझ में आया क्या? कितना अपराध है, कितना अपराध है। बिजली नहीं है तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा ना साहब, क्यों नहीं होगा? बिजली होगी नहीं होगी तो जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा। बस यही तो तू है। हमको तुझे बिजली में पढ़ाना नहीं है, सुनाना नहीं, दिखाना भी नहीं है। हमें बिजली नहीं होते हुए भी तेरे हयाती का निर्णय कराना है, और वो हो गया। बस आनंद करो अभी, चाहे रहे या ना रहे। समझ में आया? रहो या ना रहो, मैं तो आनंद करूंगा। शरीर रहे अथवा ना रहे, इंद्रिया रहे अथवा ना रहे, मैं तो आनंद करूंगा, मैं तो मस्त रहूंगा। समझ में आया? मान लो कैंसर हो गया, आजकल कैंसर हर किसी को होने लग गया है। हाँ, तो मैं दुखी या सुखी? कह रहे दुखी होने का कारण ही नहीं, तुझे शरीर से सुख होता है ये माना है, तभी तो तू कैंसर होने से दुखी हो गया है। एंजॉय। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कैंसर होने से तू दुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? तू ज्ञान और आनंद से भरपूर है। ठीक है, देखो, जिससे वह पर को देखने में जितना निरंतर सावधानी रखता है। ओहो, क्या कह रहा है? पर को देखने में निरंतर सावधानी रखता है, जिसमें स्वाधीनता लूट जाती है। देखो, मेरी आंखें अच्छी रहे तो क्या करते हैं? आंखें की एक्सरसाइज किया करो, हटने इधर उधर, ये करो वो करो, घास पर चलो वो करो, मिट्टी पर चलो, रेती पर चला करो, दूर का देखो, एकदम फिर पास का देखो, स्क्रीन टाइम कम करो। कहते कि नहीं कहते हैं? कह रहे ये क्या है? तुम्हारी इंद्रियों के प्रति रुचि है। समझ में आ रहा है? साफ फिर नहीं करने का क्या? हम कह रहे खेद करो। ये तुम्हें अभक्ष औषधि नहीं खानी, इसके लिए तुम उद्यम करते हो, और जब तक है तब तक ये कार्यकारी हो, इतनी सी भावना है। और जिस दिन नहीं होंगे उस दिन हम तत्व चिंतन के बल पर इनका भी आलंबन, इनसे सुख होता है, इस मान्यता को तो हम आज ही त्याग देते, तो मतलब भविष्य में हमको कोई तकलीफ होगी नहीं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ, चल रहा है, समय तो होते आ गया। क्या कह रहे हैं? मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, उसे भूलकर क्षेत्र अनुकूल हो तो ज्ञान का विकास होता है। क्या कह रहे? क्षेत्र अनुकूल मतलब क्या? ज्ञानियों में जाऊंगा तो ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, तीर्थंकर भगवान होंगे तो मुझे ज्ञान मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्षेत्र अनुकूल हो तो ज्ञान होता है। 1, इंद्रिया बराबर हो तो अच्छा हो, ऐसा मूड मिथ्या दृष्टि मानता है। स्वभाव का महात्म्य, अरे इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत मार्मिक वचन निकले। हाँ,
स्वभाव का महात्म्य करे और इंद्रिया मन प्रकाश आदि के साथ संबंध रखने वाले मूर्त ज्ञान का महात्म्य छोड़े तो शांति होती है। समझ में आया? ये प्रवचन अच्छा था लेकिन शांति प्रदायक नहीं था। क्यों? शांति अंदर से ही आने वाली है, बाहर से नहीं। और अच्छा जहां पर लगा है वही तू है। हाँ, जहां से आया है, जो वचन जो शब्द तेरे काने पड़े, वो वचन या शब्द अच्छे या बुरे थे ही नहीं। जिस ज्ञान ने जारण किया वो ज्ञान अच्छा था, ये तुझे क्यों स्वीकार नहीं हो रहा है? और जो ज्ञानधारी है वो भी अच्छा हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये भेद विज्ञान है। लेकिन ये अज्ञानी क्या करना चाहता है? वो इंद्रियों को और वो पर पदार्थ को, ज्ञेय को छोड़ना ही नहीं चाहता है। क्यों? आज छोड़ तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा? इस उदेर गुण में वो वर्तमान को भी गवा देता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, पर्यायवान की पर्यायवान मतलब आत्मा, पर्यायवान की पर्यायवान मतलब द्रव्य भी होता है, लेकिन यहां पर आत्मा लेना। पर्यायवान की पर्याय है वह ज्ञान की पर्याय ज्ञानवान आत्मा में से आती है। कहां से आ गई है पर्याय? वो स्तोत्र क्या है? स्तोत्र कह रहे आत्मा है। ज्ञान का स्तोत्र आत्मा, आनंद का स्तोत्र आत्मा, और जो स्तोत्र को धारण किए हुए है वही अपने से अनजान है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। देखो, पर्यायवान की पर्याय है वह आत्मा की पर्याय ज्ञानवान आत्मा में से आती है, प्रकट होती है। उसके बदले निमित्त में से ज्ञान पर्याय प्रकट करना चाहे तो वो मिथ्यात्व है, अज्ञान है। आगे स्टार्टिंग की बात, अज्ञानता का फल संसार परिभ्रमण है। अज्ञानता के कारण इसको दंड मिला है और तू स्वयं अज्ञानी रहा और निमित्तों के ऊपर, निमित्तों के भरोसे रहा। इनकी वजह से ये भी एक अज्ञानता है। निमित्तों की वजह से क्या करे साहब, हमारा क्षय ही कम है, क्या करे साहब, पंचम काल है, क्या करे साहब, स्त्री अवस्था है, क्या करे साहब, इंद्रिया शिथिल है, क्या करे साहब, घर वालों का काम है, क्या करे साहब, मुझे ये सब रुपया पैसा ऑफिस का काम काज। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बातें, कितने बहाने करता है। देखो, मैं एकदम सच्ची घटना है। एक सीए था, सीए और छोटा मोटा सीए नहीं, जिसके अंडर, जिसके नीचे 35 सीए काम कर रहे हैं। उसके फॉर्म में 35 सीए काम कर रहे हैं। वो एक बार एक विद्वान को आकर मिला, बोला साहब मुझे अभी बाकी कुछ नहीं, लेकिन मुझे इन मेरे आश्रित जो सीए है उनके लिए मुझे काम करना पड़ता है, या काम वो निवृत्ति नहीं ले पा रहा हूं। विद्वान ने उसको क्या कहा? तू मूर्ख है, मूर्ख। क्या कहा? सीए को मूर्ख कहा। हिल गया होगा। 35 जन अपने पैर अपने हाजी कर रहे हैं और विद्वान को कह रहा है तू मूर्ख है। अब बताइए, मूर्ख है कि नहीं है? हम सीए है और हमारे आश्रित ऐसे 35 जन है और हम कहे कि मैं निवृत्ति इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे आश्रित इतने जन है, मुझे इनका सबका देखना है। तू किसका माथे पर भार ढो रहा है? तू एक इंद्रिया का अपने स्वयं से नहीं कर पाएगा, कर नहीं सकता, इस शरीर को अपने अधिकार में नहीं रख सकता है। तू शरीर के आश्रित जो जितना परिकर है उसको भी अपने अधीन मान बैठा है। ये भ्रम को छोड़ दे, इसलिए तू मूर्ख है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही मैं भी कहीं ना कहीं अटका हूं कि नहीं? वो 35 जनों में अटका है, मैं एक जन में अटका हूं, एक जन में नहीं अटका रहूंगा, एटलीस्ट शरीर में तो अटका है कि नहीं? अटका है तो मान ना तू मूर्ख है। समझ में आ रहा है क्या? तुझे अज्ञानी रहना है तो हमारी ये बात तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन यदि तुझे सुखी होना है तो तुझे इन सब उपद्व्यापों को छोड़ना पड़ेगा, उपद्रवों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी उपद्रवी बुद्धि तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। बहुत गंभीर बातें हैं। ठीक है, रुकते हैं। आप विचार करना, चिंतन करना। बहुत